कितने परसेंट लोग ये मानेंगे कि शायद आचार्यों की चूक हो गई? लिखना थे 25 लिख दिया 24। चूक पे चले जाओगे, चूक पे चले जाओगे आप, और जा रहे हो। आज विज्ञान ने चंद्रमा की जो स्थिति बना दी, 90% जैनी संदेह में है, आगम में चूक हो सकती है। 90% जैनी कह रहा हूं, साधु कह रहा हूं, विद्वान कह रहा हूं, संदेह के मन में एक कीड़ा घुस गया है। विज्ञान थोड़ी झूठ बोलेगा। और आचार्यों से चूक की चर्चा तो आचार्य खुद कह रहे हैं कि मैं चूक सकता हूं, और सभी को मालूम है। बताओ भैया, छद्म से चूक होना स्वाभाविक है कि नहीं? इसमें तो कोई संदेह नहीं, हो सकती है। और सामने प्रत्यक्ष दिखा रहा है, और अब फॉलोवर को निर्णय करना है क्या होगा। बस यही है सम्यक दर्शन की भूमिका। महानुभाव वो आंख बंद करके कहेगा, सारी दुनिया झूठी हो सकती है, मेरी जिनवाणी झूठी नहीं हो सकती। मेरा गुरु झूठा नहीं होता। छद्म से भूल हो सकती है, लेकिन मेरा गुरु झूठा नहीं हो सकता। झूठा नहीं हो सकता, कह दिया ना, बात खत्म। तो सामने क्या दिख रहा है? मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। जिनवाणी सही है, जिनवाणी सही है, वो सही नहीं हो सकता। 99% कह लो, सब कहेंगे भाई देखो काहे को परेशान हो रहे हो, जिनवाणी में चूक हो सकती है। और सामने समोषण दिखाया, सामने वो चंद्रमा पे उतर रहे हैं। अपन ये थोड़ी करे गलत है, चूक हो गई, मानव की चूक है। हम उनको झूठे का आरोप नहीं लगा रहे, उन्होंने सही लिखा होगा, लेकिन चूक हो गई। अपन बहुत कलाकार हैं, अपन भगवान को झूठा सिद्ध नहीं करेंगे, गुरु को भी झूठा सिद्ध नहीं करेंगे। ये कहेंगे नहीं नहीं, उन्होंने तो सही लिखा होगा, लेकिन चूक हो सकती है, और हम विज्ञान को सिद्ध कर देंगे। रेवती रानी भी कह सकती है कि आचार्यों की छूट हो सकती है, लेकिन सम्यक दृष्टि कहते हैं चूक हो या ना हो, मैंने कह दिया कि चूक नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। कल के दिन सर्वे किया गया और आचार्यों की चूक निकली, फिर क्या होगा तुम्हारा? तीसरा फेंक रहा हूं, पांचा, वो तो जीत जाएगा। हमने पहले ही कहा था आचार्य से चूक हो गई, लेकिन तुम जिद्दी आदमी, हठी आदमी, मैंने पहले ही कहा था चूक हो गई। देखो चंद्रमा पे पहुंच गया विज्ञान, चंद्रमा वही है, समोषण यही है, उसके बावजूद भी आचार्य भी आके कह दें तो भी वो एक बस गए, गुरुदेव आप डर गए, भय में आ गए, ऐसा ही है। अब ऐसी स्थिति में तुम्हारी आत्मा क्या बोल रही है? चूक सकते हैं, प्रत्यक्ष सामने है, और आपको फैसला करना है, और आप सही और गलत के निर्णय करने में समर्थ नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है। किस आधार पर गुरु ने अपनी बात वापस ली? गुरु से पूछिए। ये आपने लिखा था ना 24 समोषण होते हैं? बोले हाँ। आप किस आधार पर वापस ले रहे हैं? कि आपको सर्वज्ञता प्रकट हो गई? क्या आपके गुरु कोई तुम्हारे महागुरु ने कहा है? आप किस आधार पर अपना शब्द वापस ले रहे हैं? मजाक समझ रखा है मुनि के वचनों को। गुरु से भी कहिए आप गुरु हैं, कैसे वापस ले लोगे? किस आधार पर आप कह रहे हो कि हाँ गलत हो सकता है मेरा लिखा? किस आधार क्या है आपका? क्या आप सर्वज्ञ भगवान से पूछ लिया?
यदि सर्वज्ञ भगवान ने कह दिया कि हाँ तुम गलत लिखा है, फिर तो आई एम सॉरी। हमसे बड़े गुरु ने कह दिया है, जो हमसे अधिक ज्ञानी है, तो ठीक है। किसके कहने पर तुम वापस ले रहे हो? क्या करें, सामने समूषण दिख रहा है ना, सामने वो चंद्रमा पे उतर रहा है ना, प्रत्यक्ष दिख रहा है। नहीं नहीं महानुभाव, प्रत्यक्ष झूठा हो सकता है, प्रत्यक्ष झूठा हो सकता है, आंखें झूठी हो सकती हैं। कभी कभी आंखों देखा झूठा है और कानों सुना सही है। ये मत सोचना कि आंखों देखा सही है। कानों सुना सही हो सकता है, आंखों देखा गलत हो सकता है। बहुत बार आंखें गलत देख लेती हैं और अपनी आंखें तो गलत ही देखती हैं। सम्यक दर्शन आंखों के देखने से नहीं होगा, कानों के सुनने से होगा। आंखें तो अपनी देख ही नहीं पाती। ये भगवान है, ये मूर्ति है, ये भी कानों से सुना तब भगवान माना। जिन बिंब दर्शन कैसे हुआ? जब हमने सुना कि ये भगवान की मूर्ति है, कहीं से स्मरण आया, जाति स्मरण हुआ, कोई ना कोई हुआ। अनादि मिथ्या दृष्टि को भी जब सम्यक दर्शन होता है जाति स्मरण से, तब मिथ्या दृष्टि अवस्था में जो उसने प्रवचन सुने थे वो स्मरण में आएंगे, वो स्मरण में आएंगे। तो हम कैसे कैसे? अब तुम्हारे मन में एक कीड़ा जागेगा, महाराज जी हम छद्मस्त हैं, और 24 लिखा है जिन्होंने छद्मस्त लिखा, और समूषण सामने दिख रहा है, तो तुमने गुरु को तो छद्मस्त मान लिया, तुम खुद छद्मस्त बन गए। वो समूषण बनाने वाला कौन है, उससे तो पूछो। क्या वो सर्वज्ञ है? वो भी छद्मस्त है, वो भी छद्मस्त है। चंद्रमा पर कौन पहुंचे? सर्वज्ञ भगवान छद्मस्त पहुंचा है। तो छद्मस्त को छद्मस्त के सामने कभी हथियार नहीं डालना चाहिए, जब तक उससे बड़ा प्रमाण। सुधी सुधार पढ़ो सदा, जो मेरे से ज्यादा से। अब आपके मन में तीसरा प्रश्न आएगा, महाराज यदि गलत निकल गया तो? सही में 24 नहीं लिखे थे, वहां 25 लिखना थे, तो फिर क्या होगा? हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, जीभ कटेगी। हिम्मत रखो, फांसी पे चढ़ोगे, हिम्मत रखोगे, मरोगे। यदि अपने गुरु के झूठे को सत्य सिद्ध करने के लिए मरना पड़े तो मर जाओ, लेकिन वही सही है जो मेरे गुरु ने कहा है। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।